हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विथ नम्रता। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी एक सैनिक की है। एक सैनिक जो वियतनाम के युद्ध में लड़ने के लिए गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब उसे घर आने की बारी आई तो उसने अपने घर वालों को फ़ोन किया और बताया कि मैं घर आ रहा हूँ। अपने माता पिता से बात की उसने और बताया कि मैं घर आ रहा हूँ, और उसने पूछा कि मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आना चाहता है तो क्या मैं उसको अपने साथ ले आऊँ। इस पर उसके घर वालों ने कहा कि क्यों नहीं, हमें बहुत खुशी होगी जब कोई तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ आता है। तो फिर उस सैनिक ने पूछा कि मैं उसको घर लाना चाहता हूँ जिस दोस्त के बारे में आप पहले जान लें। उसका एक हाथ और एक पैर नहीं है। बुरा सुरंग के बारूदी सुरंग पे उसने अपना पैर रख दिया था युद्ध के दौरान, जिसमें उसने अपना हाथ और पैर गंवा दिया है। तो उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं उसको अपने साथ घर लाना चाहता हूँ। फिर इस पर उसके घर वालों ने कहा कि देखो बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक ऐसे अपाहिज आदमी को तुम घर लाओगे तो वो हमारे लिए कितना बड़ा बोझ होगा। हम कब तक उसको देखेंगे, देखभाल करेंगे। तुम घर आ जाओ, उसे छोड़ दो, वो अपना कुछ न कुछ इंतजाम कर लेगा, देख लेगा। ये सुनकर उस सैनिक ने फ़ोन रख दिया और वो घर नहीं गया। कुछ दिनों के बाद उसके घर वालों को एक खबर मिली कि उनका बेटा एक बिल्डिंग से कूदकर उसने सुसाइड कर लिया है। जब ये खबर घर वालों को पता चली तो उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई। वो जल्दी से जहाँ उनका बेटा रहता था वहाँ पे गए तो वहाँ ले गए वहाँ उसको दिखाने के लिए। तो वहाँ उन्होंने देखा कि इस लड़के के, मेरे बेटे के तो एक हाथ और पैर ही नहीं है। फिर उनको वो घटना याद आ गई कि मेरे बेटे ने पूछा था कि मैं अपने दोस्त को लाऊं जिसका एक हाथ और एक पैर नहीं है, पर हमने खुद ही उसे मना कर दिया था। तो ये सुनकर उसको धक्का लगा होगा कि जब मेरे माँ पापा, मेरे घर वाले एक ऐसे इंसान को अपने साथ नहीं रख सकते जिसका हाथ पैर नहीं है, तो फिर वो मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, मतलब मैं भी उनके लिए बोझ हो जाऊंगा। ये सोचकर वो सैनिक घर ही नहीं गया और उसने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। ये कितनी घटना है दिल को दहलाने वाली, जब एक सैनिक के साथ ऐसा हो सकता है, जिनका हाथ पांव, जिनकी जान हमारे लिए चली जाती है, अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है। समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो स्वस्थ सुंदर लोगों को ही एक्सेप्ट कर पाते हैं, अपाहिजों को या फिर कम बुद्धि वाले लोगों को वो स्थान नहीं दिया जाता है। हम उन्हें बोझ समझते हैं कि ये बोझ है, पर वो भी कहाँ जाएंगे। हमें समझना चाहिए, हमें ऐसे लोगों की तो और हेल्प करनी चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ये कहानी मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी थी, दिल को छू गई। हमें इससे सीखने को मिलता है कि हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जिसके बाद हमें पछताना पड़े। अब उस सैनिक के घर वालों ने उस वक्त तो जल्दी जल्दी में बोल दिया कि नहीं नहीं, अपने दोस्त को, अपाहिज दोस्त को मत लाओ। ये सुनकर उस सैनिक ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। अब उनको कितना पछतावा हो रहा होगा उस दिन के लिए। इसलिए हमें कोई भी काम करने से पहले पूरा सोच समझ लेना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। बस मैं ये कहानी आप लोगों तक पहुंचाना चाह रही थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।